एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा से कृत्रिम मेधा तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पेपर के लिए। भारतीय ज्ञान परंपरा से कृत्रिम मेधा तक हिंदी, ये पहली यूनिट का एक विषय है। कृत्रिम मेधा से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें मशीन में कृत्रिम माने बनावटी, जो असली नहीं है, मेधा माने बुद्धि, कृत्रिम ज्ञान का विकास और इसी कृत्रिम संज्ञानात्मक क्षमता के आधार पर उनमें संदर्भगत निर्णय लेने की क्षमता, इसे हम कृत्रिम मेधा कहते हैं। कृत्रिम मेधा से बिना व्यक्ति के भी कार्य करने की क्षमता है। कृत्रिम मेधा के द्वारा हम बिना व्यक्ति के भी हम कार्य कर सकते हैं, जैसे रोबोट कार्य करता है, जैसे बिना ड्राइवर के कार का संचालन किया जाता है, रिमोट करता है। दिल्ली मेट्रो में चालक के बिना भी मेट्रो को चलाया जा रहा है। कृत्रिम मेधा की कार्य प्रणाली में डाटा, सूचना और ज्ञान के अंतर को समझना आवश्यक है। इसको अलग अलग ऐसे समझा जा सकता है, जैसे 104 डिग्री का बुखार डाटा है, किसी को 104 डिग्री बुखार हुआ है, यह सूचना है, जबकि इस बुखार से जान भी जा सकती है, ऐसा अनजान के लिए घातक है। अतः यह ज्ञान है कि ये ज्ञान है कि उसे यह जानकारी हो। ऐसे ही मशीन को भी मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की तरह सेंसर की आवश्यकता होती है। कृत्रिम मेधा के विकास में डिजिटल डाटा की अहम भूमिका है। कृत्रिम मेधा में भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा ज्ञान के अभाव में अभिव्यक्ति की क्षमता प्रभावित होती है। भाषा और तकनीक के मध्य हिंदी को भी महत्व दिया जाता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कृत्रिम मेधा के साथ भाषा प्रौद्योगिकी के विकास की बात की गई। मानव सभ्यता के विकास में मानवीय गुणों की उम्मीद मशीन से की जा रही है, लेकिन मशीन कितनी भी ज्ञानवान हो जाए, मानवीय संवेदनाएं उसमें नहीं हो सकती, ये आप जानते हैं। कृत्रिम मेधा यानी कृत्रिम बुद्धि, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI भी कहते हैं। मनुष्य अपने सोचने, समझने और याद रखने का काम भी दिमाग के स्थान पर कंप्यूटर से कराना चाहता है। कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है। कृत्रिम बुद्धि एक विज्ञान है जो कंप्यूटर सिस्टम को मानव बुद्धि की तरह कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें शामिल हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी और भोजपुरी से लेकर हिंदी ने लंबी यात्रा तय की। फोर्ट विलियम कॉलेज के आचार्यों ने खड़ी बोली को आरंभिक स्वरूप दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरण संबंधी सुधार किए। छायावाद हिंदी में उच्च स्तरीय साहित्य का सर्जन हुआ। हिंदी अब विश्व की उन्नत भाषाओं में स्थान रखती है। कबीर, सूर, मीरा आदि को कौन भूल सकता है। अमीर खुसरो ने हिंदवी के महत्व को स्पष्ट किया था। भक्ति काल में हिंदी का विशाल साहित्य है। भक्ति काल के कवियों में हिंदी के प्रेम को देखा जा सकता है। सूचना क्रांति के प्रसार युग में कंप्यूटर और इंटरनेट ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करना आरंभ किया। सूचना और ज्ञान तक पहुंच के अनेक रास्ते विकसित हुए। इस क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व था। अन्य भाषाओं के सामने चुनौतियां थीं। भाषिक संरचना, वर्तनी, मात्रा, मानक कीबोर्ड की इसमें समस्या थी। अथक प्रयास से और शोध से हिंदी वर्ड प्रोसेसर अक्सर 1983 की शुरुआत हुई, परंतु इसमें ऑनलाइन सामग्री उपलब्धता बहुत दूर की बात थी। यह संभव इसमें नहीं था। 1991 में देवनागरी व अन्य 8 भारतीय लिपियों में यूनिकोड टाइपिंग की शुरुआत हुई। 1994 में सूचना क्रांति के युग में ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई। नेट पर सामग्री अपलोड करना आम जनता के लिए आसान हुआ। 2004 में हिंदी विकिपीडिया शुरू हुआ। हिंदी को इंटरनेट पर स्थापित करने का उत्साह विश्व में दिखाई दिया। 2 दशक के बाद हिंदी ऑनलाइन लेकर
लेखन से प्रभावित लोगों की संख्या 60 करोड़ से ऊपर हो गई। स्मार्टफोन में समावेशित ध्वनि आधारित हिंदी कीबोर्ड ने इस चमत्कार को तेजी से बढ़ाया। आप जानते हैं कि जब आप बोलते हैं तो टाइपिंग हिंदी में होकर आ जाता है। हिंदी आज अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करती है। हिंदी इंटरनेट पर एक पूरी तरह से अपना स्थान बना चुकी है, छा चुकी है। 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी में संपन्न 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। यह विषय बड़ा ही प्रासंगिक है। विषय पर विचार करें तो पाएंगे कि हिंदी को कितना विकास मिल गया है, कितनी तरक्की उसने कर ली है। हिंदी भाषा को पारंपरिक प्रयोजनों से अधिक आधुनिक प्रयोजनों के लिए तैयार करना ही भाषिक आधुनिकीकरण है। इस प्रकार के सम्मेलनों का उद्देश्य भी यही होता है कि हिंदी का आधुनिकीकरण किया जाए और उसकी सार्थकता को सिद्ध किया जाए। भाषा की सार्थकता तब होती है जब वह लोकहित की पूर्ति करे। प्रौद्योगिकी से जुड़ी भाषा सभी का कल्याण करने में सफल होती है, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो, बुद्धिजीवी हो। हिंदी ने तकनीक के साथ चलने की सामर्थ्य विकसित कर ली है। हिंदी बाजार और प्रौद्योगिकी के साथ अपने को सशक्त करते हुए कृत्रिम मेधा की भाषा बनने की ओर अग्रसर कर रही है। हिंदी ने समाचार, बाजार, अर्थव्यवस्था, खेल, सिनेमा आदि क्षेत्र में स्वयं को मजबूत बना लिया है। जो भाषा तकनीक की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ढलती चलती है, अपने आप को ढालने की वो क्षमता रखती है, वह हमेशा प्रासंगिक और जीवंत बनी रहती है। इसमें कोई शक और कोई संदेह नहीं है। उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता, उस भाषा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। हिंदी इस कसौटी पर खरी उतर रही है। गूगल, फेसबुक, ई-कॉमर्स वेबसाइट की कृत्रिम मेधा हमारी पूर्व की गतिविधियों के आधार पर हमारी पसंद नापसंद का सरलता से अनुमान लगा लेती है। कृत्रिम मेधा पूर्व के अनुभव, व्यवहार विश्लेषण और पैटर्न की पहचान के द्वारा एक विशिष्ट एल्गोरिथम पर कार्य करती है। एल्गोरिथम से तात्पर्य है गणनात्मक समस्या का समाधान करने के उपकरण। गणित, संगणक तथा अन्य विधाओं में किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह को कलन या एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे आपने कुछ पहले सर्च किया था, उसी आधार पर अन्य सामग्री आपके सामने प्रस्तुत होने लगती है। आपने देखा होगा कि जब आप एक विषय या वस्तु को देखते हैं तो उसी के समान अन्य सभी विषय और वस्तुएं आपके सामने प्रत्यक्ष होती हैं। अतः वेब पर हिंदी का जितना अधिक कंटेंट होगा, कृत्रिम मेधा के साथ हिंदी उतनी ही प्रभावी तरीके से कार्य करेगी। भारत में कृत्रिम मेधा का भविष्य सूचना, ज्ञान और आंकड़ों पर आधारित है और इन सब के उपयोग में हिंदी की भूमिका सिद्ध है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक कहीं न कहीं आपको प्रभावित करेगा। कुछ आपको समझ में आया होगा। जितना आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए ये कार्य कर रही हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा से कृत्रिम मेधा तक हिंदी, ये आपका विषय था। थैंक यू, धन्यवाद।